हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाताराय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। सैजिटेरियस धनु, ये आपका रीडिंग है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2023 के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए सैजिटेरियस देख लेते हैं आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर थ्रू 3 कार्ड्स, ठीक है। 3 कार्ड के ज़रिए आपका लव अफेयर, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपका जो सेहत यानी हेल्थ, इसके ऊपर नज़र घुमाएंगे। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो हम बोल ही देंगे, ठीक है। चलिए, ओ माय गॉड, थिंकर। ये कार्ड शायद लियो को भी मिला था। सैजिटेरियस, ये आपका पास्ट एनर्जी है, वो है थिंकर। अब बहुत सोच रहे थे कुछ चीज़ों को लेके एंड अ चेंज इन द विंड, कुछ चेंज आ रहा है दूर से। ओ माय गॉड, एंड द फेट्स ब्यूटीफुल, सो नाइस। देखो ये जो तीनों कार्ड निकले हैं, तीनों का पहले तो वाइब्रेशन समझने का है। कार्ड 44 थिंकर, मतलब कुछ चीज़ें आप सोच सोच के आपको समझ में आया है कि यू हैव टू चेंज समथिंग। कुछ चीज़ें आप हर रोज़ कर रहे थे और अचानक से आपको लगा नहीं, कल से ना मैं उठ के पहले ये करूँगी, या तो फिर कल से मैं उठ के ना पहले सूर्य नमस्कार करेंगे, ऐसा कुछ एक चेंज लाने का सोच रहे हो आप। विंड में एक चेंज, ज़िंदगी में एक चेंज, और वो आप करने लगते हो प्रेजेंट में, तभी जाके फ्यूचर में आपका चमकने लगता है, सितारों से आप चमकने लगते हो, राइट। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड यहाँ पे बोल रहा है रेडिकल एक्सेप्टेंस, फ्रिया। इस कार्ड को देखने से कैसा लग रहा है, एक मूवी आया था ना अवतार, जिसका 2nd पार्ट भी आने वाला है। मैं तो एकदम पागलों की तरह इंतज़ार कर रही हूँ। आई जस्ट लव दैट टाइप ऑफ मूवीज़। तो ना मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई अवतार का ही कोई कैरेक्टर आ गया है। चलिए इसको हम बाद में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल ना लेनोर्मैन डेक से तीनों कार्ड लेते हैं, रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सैजिटेरियस, अगर आपका जन्म का राशि धनु है, जन्म का लग्न भाव में धनु है, या तो फिर अगर आपका सन साइन धनु है, तो इस रीडिंग को आप सुन सकते हो। आपके साथ इसका एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। बट रेजोनेट नहीं करे तो ज़बरदस्ती इसको मैचिंग करने का मत सोचना, ओके। बोके, ये आपका पास्ट का है, आपका प्रेजेंट इज एंकर, वेरी नाइस, एंड आपका फ्यूचर है द क्रॉस। अच्छा, ओके। चलो लास्ट क्लैरिफाइंग कार्ड से 3 कार्ड लेके, ये क्लैरिफाइंग डेक से तीन कार्ड लेके इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, आपको मेरा कंटेंट भी मीनिंगफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ना बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि मैं कुछ भी रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँचे। 7 ऑफ Wands सैजिटेरियस, ये आपका पास्ट था, आपका प्रेजेंट 8 ऑफ Wands एंड आपका फ्यूचर है 2 ऑफ Wands। बाप रे बाप, कंप्लीट आप खुद के एनर्जी में हो। देखो सैजिटेरियस इज़ अ फायर साइन, आप फायर साइन हो और पूरा ये फायर साइन का यहाँ पे लाइन लग गया। तो चलो पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं, देख लेते हैं एक्चुअली किस्मत यानी वक्त आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिटिल पास्ट यानी दिसंबर की महीना जो अभी चल रहा है, इसमें शायद आप कुछ सोच के कुछ निकाले हो। मेरे ख्याल से शादी या तो रिलेशनशिप के ऊपर आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत दिनों से सोच रहे थे। क्या होता है ना, जब हम किसी रिश्ते में थक जाते हैं, पक जाते हैं, या तो फिर रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही फाइटिंग शुरू हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही बातचीत, फाइटिंग, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होता है, तब हम लोगों को ना खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्या होता है, हर वक्त सामने वाला गलत, वो गलत कर रहा है, वो मेरा जीना हराम कर दिया है, ये वो फलाना, ये सब तुम अपना फॉर टाइम में छोटा सा वक्त के लिए खुद को सुकून देने के लिए बोल सकते हो, बट वो कोई आंसर नहीं है, दैट इज़ नॉट द रिजल्ट। तो स्पिरिट क्या बोल रहा है कि ये जो फाइटिंग है ना, फाइटिंग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो, शादी को थोड़ा साइड करो और ना थोड़ा शांति से बैठ जाओ, बैठ के थोड़ा सोचो कि ऐसा तो नहीं कि
गलती सिर्फ उनका नहीं, क्योंकि कहावत है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो आप अपना पहले गलती थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, अपने ऊपर थोड़ा सा चीज़ों को आने दो, देखो कि ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आप ही की तरफ से कुछ गलती शुरू हो रहा है जो जाके वो बड़ा सा मसला बन रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब तक आप खुद के साथ अकेले का टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जब तक मुंह में सेलो टेप लगा के दिल का बत्ती जलाने का, दिमाग का बत्ती जलाने का काम नहीं करोगे, तब तक कुछ भी सही समझ में नहीं आता है। तो स्पिरिट ने शायद ये बात आपको कहे थे कि थोड़ा मारपीट बंद करो, थोड़ा शादी को साइड करो और खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये बात आपने सुने हैं और आपने वही किया है जैसा आपका स्पिरिट ने आपको बोले थे। दैट्स रियली गुड। तो इसीलिए शायद आपने साइड बाय साइड आपके दिमाग की मैच्योरिटी को भी देख सके। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में आपने एनालिसिस किया है, आपने एनालिसिस किया कि नहीं, सारा गलतियाँ उसका नहीं है, आपके पार्टनर का सारा गलती उनका नहीं है। क्या है वर्ड ही गड़बड़ हो रहा है, मतलब सारा गड़बड़, सारे गलतियाँ राइट, सारे गलतियाँ उनका नहीं है, कुछ गलती आपके भी है। और जब इस बात को आप डीपली एनालिसिस करके पता करते हो ना, देखो आप अकेले खड़े हो जाते हो एक जगह पे, आप ना खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का सोचते हो और आप ये भी सोचते हो नो, चलो एक काम करते हैं, खुद को थोड़ा टाइम देते हैं, खुद को थोड़ा समझाते हैं कि कैसे इसको फिर से ठीक किया जा सकता है। और इसीलिए आपने अपना सोच का पैटर्न चेंज किया, काम करने का पैटर्न चेंज किया, उसके साथ जिस जिस बातों को लेके झगड़ा होता था वो सारी बातों को थोड़ा ओवरलुक करने का कोशिश करना, ये सब आप करने लगे। ओके उसके साथ साथ आपको ये भी लगा, जो बात आप बार बार बोल रहे थे ना कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इस रिश्ते को नहीं रखेंगे, क्या मायने हैं, ये है फलाना, अभी आपको लग रहा है नहीं, रुक जाते हैं, कुछ देर यहीं पे रुक जाते हैं। एक गालिब का शेर, मतलब पूरा तो मुझे कभी कुछ याद नहीं रहता, पर एक शेर में ऐसा ही लाइन था कि थोड़ा कुछ और देर थोड़ा रुक जाओ, कुछ और निगाहें, ऐसा कुछ था। आई रियली डिडंट रिमेम्बर, जो भी है, बट यहाँ पे भी मुझे वही लग रहा है कि जैसे आप खुद को एनालिसिस करते हो, खुद की गलतियों को गिनते रहते हो, फिर सामने वाले का गलती आपकी नज़र में थोड़ा कम लगने लगता है और आपको लगता है कि चलो थोड़ा देर और रुक जाते हैं, थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, ये गाना है ना, थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, ऐसा कुछ है। तो कार्ड नंबर है 35, 5, 6, 7, 8। तो ये भी अबांडेंस है। तो जैसे अबांडेंस में रुकने का, और उसके बाद देखो 8 ऑफ वंस कार्ड, 8 ऑफ वंस कार्ड जो है ना, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके स्पिरिट आपके लिए ये मैसेज डाल रहा है, प्लीज़ कम्युनिकेट विद द पर्सन हुम यू, जिसको आप इतने दिनों से गलत सोच रहे थे, जिसको आप बार बार कटघरे पे खड़ा कर रहे थे, जिसकी विचार, जिसकी जजमेंट करते करते आप थकते नहीं थे। तो एटलीस्ट खुद के साथ बात करने के बाद जब आपका दृष्टिकोण का चेंज हुआ, तो लेट्स हैव अ गुड हेल्दी कन्वर्सेशन। और उस कन्वर्सेशन में आपको पता चलेगा कि वो पूरा चौंक गया, लाइक टोटली हाँ हो जाएगा वो, उसको लगेगा माय गुडनेस माय पार्टनर इज़ सो ब्यूटीफुल, ऐसा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी कार्ड नंबर 8 निकला, यहाँ पे भी 8 ऑफ वंस, 8 जो नंबर होता है ना, वो अबांडेंस का नंबर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टूटता हुआ मैरिज जो यहाँ पे मुझे दिखा था, देखो ये जो बोके कार्ड है ना, बोके कार्ड का नंबर है 9। ओके 9 का मतलब समथिंग इज़ एंडिंग। तो तभी मुझे लगा था कि ये शादी जो ज़्यादा से ज़्यादा टूटने की नौबत आ गए थे, लड़ते लड़ते झगड़ते प्रेजेंट सिचुएशन में जब आपने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया, खुद को एनालिसिस किया, एक ऐसे मुकाम पे आप खड़े हो गए और वो शादी टूटना नहीं बल्कि और ज़ोरों शोरों से ये फिर से सही होने का
रास्ते पे जाने लगे। आपका फ्यूचर कार्ड ये है कि द फेट्स, कार्ड नंबर देखो 17, 7 + 1 अगेन इट इज़ 8, 8 अगेन इट इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। तो फिर से स्पिरिट का ब्लेसिंग आपको आपके ऊपर आ रहे हैं। जैसे आपकी किस्मत की घड़ी उल्टी घूमनी शुरू हो गई। इतना झगड़ा, इतना नफ़रत के उल्टा इतना प्यार, इतना जैसे स्पिरिट का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आने लगा। और बाकी देखो सारा सब कुछ अब भूल रहे हो। कार्ड नंबर 36, 6 + 3 = 9। जो दफनाने की बात हो रही थी, जिस शादी को दफनाने की बात हो रही थी, उस शादी पे अभी आप खुश हो रहे हो। उस शादी पे आपको प्राउड फील होने लग रहा है एंड आप वेट कर रहे हो। मेरे ख्याल से मे बी यू पीपल आर प्लानिंग फॉर योर सेकेंड हनीमून। वाओ, दैट विल बी रियली ग्रेट। हो सकता है कि इतना झगड़ा वगड़ा करके थक चुके थे और नाउ अभी एक जैसे दोनों को नए सिलसिले से आपने डिस्कवर किया और आप लोगों ने तय किया चलो अब से ना झगड़ा नहीं करेंगे, एक काम करते हैं चलो घूम के आते हैं। और आप दोनों एकदम घूमने के लिए इंतज़ार होने लगा है नाउ में भी। वाओ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस कि जैसे फिर से एक नया न्यूली मैरिड कपल का जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी मैं आप दोनों में से मतलब समझ पा रही हूँ। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग, क्योंकि ये वेटिंग का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक ऐसा कुछ कोई ट्रिप प्लान करने का या ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिससे आप दोनों थोड़ा घूम भी लेंगे और इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब आप दोनों एक होके घूमने जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। रेडिकल एक्सेप्टेंस एक्चुअली क्या होता है ना, जो मतलब कैसे बताए इसको, जो आप इतना लड़ झगड़ के थक गए हो ना, जैसे दोनों फाइटर देखो एकदम फाइटर की तरह दिख रहा है ना, जैसे जंगल में जो लोग रहते हैं ना वैसा। तो दोनों जैसे थक गए हो तो अब दोनों को भी हीलिंग का ज़रूरत है। ये जो फिर से एक रीयूनियन हो रहा है ना, रीयूनियन ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, तो इसको ये आप लोग दोनों के ऊपर हीलिंग का काम करेगा। और अलाउ करो इस हीलिंग को, क्योंकि आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। कार्ड नंबर है 15, 5 + 1 = 6। 6 मतलब जो भी फियर था, क्योंकि झगड़ा होता था, मारपीट होता था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता था उससे डर पैदा होता था। अभी आप दोनों में एक रियूनियन का प्लानिंग है। सो सारे डरों को हटा दो एंड अलाउ योरसेल्फ टू हील, अलाउ योरसेल्फ टू एक्सेप्ट एंड टू बी एक्सेप्टेड। लाइक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करो ताकि दोनों के पास बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हो जाओ। तो यही चीज़ बोल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी सुन आप दोनों में एक ऐसा एनर्जी एक्सचेंज होने वाला है जिससे आप दोनों ही बहुत खुश रह जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, इसका टाइटल ऐसा होना है कि लड़ते झगड़ते प्यार हो गया। इट विल बी फैंटास्टिक, है ना, लड़ते झगड़ते प्यार हो गया। ओके, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू सैजिटेरियस, खुश रहो, वही है, बस खुश रहनी चाहिए दुनिया में, राइट। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, बने रहे। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।